गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 13 हम स्टार्ट करेंगे, पार्ट बी भारत वाला। कल वाले जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया कि भारत के विषय में आपको अपनी मर्जी से एक पेज लिखकर मुझे बताना है। तो आपको सभी को सेंड करना है, अभी तक किसी ने किया नहीं। ठीक है, तो अपनी मर्जी से आपको 30 मिनट देने हैं और एक पेज लिखकर भेजना है। हम चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट कर रहे हैं भारत से। ठीक है, तो हमने जो विश्व जनसंख्या या हम बात करें कि विश्व के जो मानव भूगोल के विषय में हमने अध्ययन किया, लगभग उन्हीं टॉपिक्स का अध्ययन हम करने वाले हैं भारत के संदर्भ में। ठीक है, हमने विश्व जनसंख्या पढ़ा तो हम भारत जनसंख्या पढ़ेंगे, विश्व परिवहन पढ़ा तो हम भारत परिवहन पढ़ेंगे, उद्योग हमने पढ़े विश्व के, हम भारत के उद्योग पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार से इस पार्ट सेकंड में हम क्या करेंगे कि भारत की जनसंख्या, भारत के विभिन्न प्रकार के संसाधन, भारत की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत के जो व्यवसाय हैं, कृषि कार्य हैं, इन सभी का हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं भारत जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। और आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा भारत जनसंख्या वितरण। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो हमारा जो भारत देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर आता है ना, 7वें स्थान पर आता है। वही जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद, जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर किसका है? भारत का स्थान है। और क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है? 2.4% है। और वहीं पूरे विश्व की जनसंख्या की भारत में कितनी जनसंख्या पाई जाती है? तो हम बात करेंगे कि पूरे विश्व की जनसंख्या की लगभग 17.5%। कितनी? 17.5% जनसंख्या भारत में पाई जाती है। यानी पूरे विश्व के क्षेत्रफल को हम 100% माने तो उसमें से केवल कितना है भारत में? 2.4%। और पूरे विश्व की जनसंख्या को अगर हम 100% माने तो उसमें से भारत में निवास करती है कितनी? 17.5%। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ को पार कर गई है। लगभग 121.01 करोड़ भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भारत के जो हम जनसंख्या वितरण की बात करें कि जनसंख्या वितरण भारत में कैसा है? असमान है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या ज्यादा रहती है, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या विरल रहती है, कुछ स्थान ऐसे जहां पर जनसंख्या पाई भी नहीं जाती। ठीक है, अलग अलग प्रकार से हम चर्चा करते हैं। मैदानी भागों में जनसंख्या का बसाव ज्यादा है, पहाड़ी भागों में जनसंख्या का बसाव कम है। ठीक है, पठारी क्षेत्रों में संसाधन पाए जाने के कारण वहां पर जनसंख्या का बसाव होने लगा। अलग अलग प्रकार से हम चर्चाएं करते हैं। और भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है लगभग इन 5 राज्यों में, भारत की लगभग आधी जनसंख्या 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, जो पूरे देश के क्षेत्रफल का 30% है। और इनमें भारत की जनसंख्या का लगभग 50% पाया जाता है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इन राज्यों में भारत की जनसंख्या का लगभग 50% से भी अधिक यहाँ पे पाया जाता है। ये तो कुछ तथ्यात्मक बातें थी जो हमें ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसका आ रहा है तो उत्तर प्रदेश का आता है। सबसे अधिक जो जनसंख्या पाई जाती है भारत में कहाँ पाई जाती है ना? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। देखो, एक और इसमें हम जो बात करते हैं कि संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या का अधिक घनत्व होने पर प्राय राष्ट्र के विकास की दर धीमी हो जाती है। अगर संसाधन ज्यादा है और संसाधन कम है और जनसंख्या अधिक है तो राष्ट्र की जो विकास गति वो क्या हो जाएगी ना? कम हो जाएगी संसाधनों की तुलना में। अगर जनसंख्या का अनुपात सापेक्ष अच्छा है तभी क्या हो सकता है? उस राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। लेकिन अब भारत में क्या हो रहा है? जनसंख्या अधिक और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इसकी आर्थिक प्रगति में बाधाएं आ रही है। भूक्षेत्रीय संसाधनों की तुलना में भारत की जनसंख्या अनुकूलतम सीमा को पार कर विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई है। और भारत की जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई। विस्फोटक का मतलब यानी संसाधनों की तुलना में जनसंख्या का अधिक होना, ऐसी स्थिति में पहुंच गई है। और हमारे देश में जनसंख्या के लिए बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, बेरोजगारी, भूखमरी, निम्न जीवन स्तर जैसी विभिन्न समस्याएं क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भारत में जो जनसंख्या का वितरण वो कैसा है ना? असमान है। हमने बात की कि इन 5 राज्यों में जनसंख्या का लगभग कितना पाया जाता है ना? 50% पाया जाता है। किसी भी देश में जनसंख्या का वितरण वहाँ की भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। तो भारत के भौगोलिक कारकों की हम बात करेंगे, जो मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या का बसाव क्या है ना? अधिक है। सामान्य रूप से मानव संसाधन की जीविका चलाने के लिए जो रोजगार के साधन उसी के कारण क्या करते हैं? संसाधनों को या जनसंख्या के वितरण की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो हम बात करें कि भारत का जो मैदानी क्षेत्र है
ये यहाँ पे जो गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र है, यमुना नदी का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे चंबल नदी का जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या होता है, इस मैदानी भाग में जनसंख्या का बसाव अधिक पाया जाता है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक पाया जाता है। समतल मैदानी क्षेत्र, विभिन्न नदियां बहती है, तो मैदानी क्षेत्रों में कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है, और कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है तो जनसंख्या का निवास प्रमुखतः यहाँ पे देखने को हमें मिलता है, या ज्यादा जमाव यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और वहीं हम बात करें ये पहाड़ी जो क्षेत्र है, इन पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव कम होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होगा ना, जनसंख्या का बसाव कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जीवन के लिए अनुकूल दशाएं नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पे जनसंख्या का बसाव कैसा रहता है ना, कम रहता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि समतल मैदानी क्षेत्र ज्यादा बसे हुए हैं, पहाड़ी पठारी क्षेत्र कम बसे हुए हैं। वहीं हम आगे बात करते हैं वितरण की दृष्टि से, मैदानी क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से अपना अच्छा स्थान रखते हैं, और सर्वाधिक जो जनसंख्या पाई जाती है मध्यवर्ती जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, लगभग 19.96 करोड़, लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और इसी मैदानी भाग में राजस्थान जैसे, पंजाब जैसे, हरियाणा जैसे, पश्चिम बंगाल जैसे जो क्षेत्र है जिसमें मैदानी क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है, वहां पर जनसंख्या का बसाव अधिक है। वहीं हम दूसरी अगर जनसंख्या के भारत में बसाव की दृष्टि से हम बात करें तो ये जो दूसरा पार्ट है पठारी क्षेत्र, इस पठारी क्षेत्र में हम बात करते हैं महाराष्ट्र वाला, कर्नाटका वाला, तेलंगाना वाला, आंध्र प्रदेश वाला, यहाँ पर भी जनसंख्या पाई जाती है कर्नाटका में, ठीक है। यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव अधिक पाया जाता है। और वही तीसरी श्रेणी में हम समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों की बात करें, तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक उद्देश्य से इन क्षेत्रों में भी क्या हो रहा है, जनसंख्या का बसाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पाए जाने वाले मत्स्य पालन की उपयुक्त दशाएं, व्यापारिक जो दशाएं यहाँ पे मिल रही है, उस कारण से तटीय क्षेत्रों में भी जनसंख्या का बसाव बढ़ता जा रहा है। और वहीं हम बात करें कि उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है, राजस्थान का पश्चिमी भाग है, वहां पे क्या होगा, सुविधाएं नहीं है, तो वहां पे कम लोग रहेंगे, ठीक है। तो यातायात सुविधाओं के अभाव, प्राकृतिक एवं धरातलीय विषमता के कारण जनसंख्या की कमी यहाँ पे आ रही है। देखो तटीय क्षेत्र जहाँ पे बंदरगाह है वहां पे तो क्या होगा, जनसंख्या बसाव अधिक होगा, और जहाँ पे बंदरगाह नहीं है तो वो क्षेत्र जो हम कहेंगे कटे फटे तट है, यहाँ पर भी क्या होगा, जनसंख्या का बसाव कम होगा। वहीं हम पश्चिम राजस्थान की जैसे मरुस्थलों की बात करें, यहाँ पर भी जनसंख्या का बसाव कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न सुविधाओं की कमी रहती है। तो भारत में जनसंख्या वितरण विषमता और क्षेत्र विभिन्नता पाई जाती है। तो हमने विभिन्न प्रकार से चर्चा की कि यहाँ पर जनसंख्या वितरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं पाई जाती है, और जनसंख्या वितरण विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, जनांकीय, राजनीतिक कारकों से नियंत्रित होता है। तो आज हमने क्या बात की, हमने चर्चा की कि विभिन्न प्रकार से भारत में अगर हम जनसंख्या वितरण की बात करें तो कैसा पाया जाता है, असमान पाया जाता है। तो भारत के जो मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर तो जनसंख्या का बसाव अधिक पाया जा रहा है। वहीं हम बात करते हैं पठारी क्षेत्र, यहाँ पे संसाधनों का विकास हुआ, तो यहाँ पर भी जनसंख्या का बसाव धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और वहीं विरल जनसंख्या कहाँ पे, ये पश्चिमी जो हमारा राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान की हम बात करते हैं, यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण, यह लेह लद्दाख की हम बात करते हैं, यहाँ पर बर्फीला क्षेत्र होने के कारण इन पहाड़ी क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें और तटीय क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर यातायात की सुविधाएं नहीं है, उन क्षेत्रों में क्या हो रहा है, जनसंख्या का बसाव बहुत कम है, यानी कि जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। यानी कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना बड़ा राष्ट्र है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार से हमें जनसंख्या के बसाव की भी भिन्नता देखने को मिलती है।